नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को त्वचा की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब ये मौसम बदलने लगता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो अभी मौसम चल रहा है ये एक्चुअली बीमारियों का मौसम है। बरसातें अभी अभी गई हैं और खुश्क मौसम बहुत जल्दी आने वाला है। इस वक्त बहुत सारे कीड़े, वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी जो हम देखते हैं आजकल, जो हम देख रहे हैं वो है इंसेक्ट बाइट डर्मेटाइटिस। तरह तरह के कीड़े हैं, तरह तरह के मकोड़े हैं जो बच्चों की स्किन पे बहुत ज़्यादा घाव कर देते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, लड़ने की ताकत नहीं होती, तो उनको कोई भी अगर एक्सपोजर होता है, चाहे वो एक आम मच्छर से हो या किसी बरसाती कीड़े से हो, उनका रिएक्शन एडल्ट से बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम उस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहां पर एक घाव भी बन सकता है और जो परमानेंट निशान छोड़ सकता है। तो पहली चीज आपको क्या करनी है? पहली चीज तो यह है कि सुबह 6 बजे से पहले बच्चों को बाहर ना निकालें। शुक्र है बच्चे सोते रहते हैं। और उसके बाद शाम को जब सूरज डूब रहा होता है उस टाइम ये सब कीड़े मकोड़े मच्छर बाहर निकल के आते हैं। तो इवनिंग वॉक या पार्क में खेलना इस मौसम में बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर भी बच्चे जिद कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं तो उन्हें कवर्ड कपड़े पूरे पहना के भेजिए। पूरा पजामा और पूरी बाजू की उनकी शर्ट होनी चाहिए। चेहरे के ऊपर कोशिश करें कि जो हमारा एंटी मस्कीटो रिपेलेंट होता है या एक हल्का सा कैलेमीन लोशन वो लगा के भेजें ताकि कोई भी चीज स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ इरिटेशन हो गई है या कुछ इंसेक्ट बाइट जैसी चीज हो गई है, फौरन उसे साबुन पानी से धोएं। फ्रिज से एक आइस क्यूब निकालें और उसको डायरेक्ट उस जगह पे लगाएं। उसके बाद कोशिश करके उस पे एक एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, जैसे आमतौर पर घर में सोफ्रामाइसिन जैसी चीज होती है। मेहरबानी करके उसके ऊपर टूथपेस्ट या बीटाडीन या डिटॉल ऐसी कोई भी चीज ना लगाएं क्योंकि वो स्किन को इरिटेट कर देती है। दूसरी चीज जो इस मौसम में बहुत ज्यादा फैल रही है वो है वायरल इन्फेक्शंस, जिसमें मीजल्स है, हर्पीज है, चिकन पॉक्स है और हैंड एंड फुट माउथ डिजीज है। ज्यादातर इन बीमारियों का जो डायग्नोसिस है वो पीडियाट्रिशियन फटाफट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चा थोड़ा सा लेथार्जिक हो रहा है, बहुत ज्यादा खा पी नहीं रहा है या लग रहा है कि उसको माइल्ड फीवर है, तो फौरन पीडियाट्रिशियन के पास जाएं और वो जो भी कहते हैं उसका पूरा इलाज करें। कई बार ये जो चीजें होती हैं ये कम्युनिकेबल भी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर के दूसरे बच्चों को भी इनसे बचा के रखेंगे। अब जैसे ही मौसम बदलने लगता है और ड्राइनेस होने लगती है तो स्किन के ऊपर बच्चों के, खासकर वो बच्चे जो एटोपिक डर्मेटाइटिस का शिकार हैं या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उनको स्किन में पैचेस आने लगते हैं, बिल्कुल ड्राई पैचेस आने लगते हैं। तो अब मौसम आ गया है जब आप ऑयल मसाज के ऊपर चले जाएं। ऑयल को, बच्चों के लिए ऑयल को चूज कैसे करें? ऑयल को हमेशा उसकी थिकनेस के हिसाब से चूज किया जाता है। गर्मी में थिनर ऑयल्स यूज होते हैं और अब आगे जो मौसम आ रहा है उसमें थिक ऑयल यूज होगा। तो थिनर ऑयल क्या है? थिनर ऑयल है आपका कोकोनट ऑयल, बेबी ऑयल, क्लियर ऑयल। थिक ऑयल में आपका आ जाता है ऑलिव ऑयल, बादाम ऑयल। जो जैतून का तेल है वो बच्चों पे कम इस्तेमाल करें, वो थोड़ा ज्यादा चिपचिपा होता है। हमेशा नहाने से पहले बच्चे की ऑयल मसाज करें। नहलाने के बाद तौलिए से उसको सोख के अच्छी तरह रगड़िए नहीं तो वो ऑयल का मसाज का मकसद चला जाएगा। और एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लेके उसको पूरी बॉडी पे लगाइए। कई बार बच्चों के चेहरे पे आपने देखा है सफेद से दाग भी आ जाते हैं और माँ बाप को डर लगने लगता है कि कहीं ये सफेद दाग की बीमारी विटिलिगो ऐसा तो नहीं है। नहीं जनाब, इसको हम पिट्रेसिस अल्बा कहते हैं और ये ड्राई पैचेस की ही प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि बच्चे धूप में बाहर खेल रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं तो बाकी स्किन उनकी टैन हो जाती है और जो ड्राई स्पॉट होते हैं वो और ज्यादा व्हाइट नजर आने लगते हैं। तो कोशिश करके इन व्हाइट स्पॉट्स पे मॉइस्चराइजर को 2-3 बार लगाएं। और जैसे अगर फिर भी लग रहा है 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। ये कोई कीड़ों की प्रॉब्लम नहीं होती है, कैल्शियम की कमी नहीं होती है, ये सब मिथ्स हैं। तो अपने बच्चों को इस बदलते मौसम में सेहतमंद रखने के लिए उनकी प्रोटेक्शन कीजिए।
उन्हें कवर्ड रखिए, गलत वक्त पे उन्हें बाहर ना जाने दीजिए जबकि उनका एक्सपोजर पॉलन से या कीड़े मकोड़ों से हो। और अगर आपको शुबा है कि कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाने में देर ना करें। ज्यादा बढ़ जाती है बीमारी तो डॉक्टर को भी ठीक करने में दिक्कत होती है। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, हर मौसम को एंजॉय कीजिए। आगे तो त्योहारों का मौसम आने वाला है, तो अपनी इम्यूनिटी को अंदर और बाहर दोनों से बनाइए, बढ़ाइए।